Hello children, welcome back to my class. In today's class, we are going to do area. Now, first of all, we will understand कि ये area word का meaning क्या है. तो उसके लिए एक सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी. अब look at these two books. अब एक ये बुक है और एक ये बुक है. अब इन दोनों बुक में से आप बता सकते हो कि कौन सी बुक अगर टेबल पे रखेंगे तो ज्यादा जगह लेगी. कैन यू सी, दिस इज अ बिगर बुक एंड दिस इज अ स्मॉलर वन, है ना. तो जो बिगर वाली बुक है, अगर इसको टेबल पे रखेंगे और इसको टेबल पे रखेंगे तो ऑब्वियसली बड़ी वाली बुक ज्यादा जगह लेगी टेबल के ऊपर, ज्यादा सरफेस कवर करेगी. तो जो चीज किसी भी सरफेस पे ज्यादा जगह लेती है दैट हैज अ बिगर एरिया. तो ये तो हो गई एक बेसिक सी चीज. अब हम उसी को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल. अब आई एम श्योर सबको पेरीमीटर तो पता ही होगा. अब अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है तो क्या करते हैं, वी सिंपली एड ऑल द साइड्स, ये वाली साइड, दिस साइड एंड दिस साइड. We add all the sides and we get perimeter of this rectangle. क्योंकि perimeter क्या होता है, total length of boundary of something. Okay, so this will be the perimeter. लेकिन अब इस rectangle के अंदर जो भी जगह है, ये surface जो है ना, या हम कह सकते हैं इस बोर्ड पे कितनी जगह इस rectangle के अंदर है, that is the area of this rectangle. Okay. नाउ इस एरिया को हम फाइंड कैसे करेंगे. अब पेरीमीटर तो हमें पता है, सारी लेंथ्स ऐड कर दी एंड वी विल गेट पेरीमीटर, है ना. लेकिन एरिया कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. उसको एक बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल एज 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड breadth as 4 centimeter. Okay, so to find the area, इसके अंदर कितनी जगह है, अब कैसे फाइंड करेंगे. what we do, हम जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, उसका 1 सेंटीमीटर पे 4, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. तो 5 सेंटीमीटर हमने डिवाइड कर लिया. ओके, सो व्हाट वी डू, वी divide this rectangle vertically into 5 equal parts. तो 1 सेंटीमीटर पे हमने ये लाइंस लगा दी, वर्टिकल लाइंस. सो वी हैव डिवाइडेड दिस लेंथ, बोथ द लेंथ्स इन 5 इक्वल पार्ट्स. नाउ ये विड्थ है इसकी, या ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. एंड नाउ हॉरिजॉन्टली हम अगेन 1 सेंटीमीटर पे ये लाइंस बना देंगे. सो वी आर डिवाइडिंग दिस रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टली इन 4 इक्वल पार्ट्स. नाउ कैन यू सी, वी हैव गॉट स्मॉल स्क्वायर्स. अब वी हैव डिवाइडेड दिस रेक्टेंगल इनटू स्मॉल स्क्वायर्स. और अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर्स जो हैं 1 सेंटीमीटर साइड के हैं, क्योंकि देखो हमने 1 सेंटीमीटर पे इसको वो करा था. तो 1 सेंटीमीटर ये है और ये साइड भी 1 सेंटीमीटर है. दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स दीज आर, वी हैव गॉट द स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच. अब जितने स्क्वायर्स इसमें आ रहे हैं वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. नाउ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, that will be, we will count the squares. कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना. 20 स्क्वायर्स हैं. तो 20 क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया विल बी 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब क्यों स्क्वायर सेंटीमीटर है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम, आप ये देखो, अब 20, every figure we can't divide like this in
स्क्वायर्स और फिर हम काउंट करेंगे, ऐसा नहीं। तो इसको सिंपल वे में कैसे करते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ को और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 5 4s are 20, so we will get 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर, और हम स्क्वायर सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के ऊपर 2 ऐसे लगा दो तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब यूनिट्स ऑफ एरिया आर स्क्वायर यूनिट्स, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो जब हम कोई भी दो सेम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी स्क्वायर में हो जाती है। जैसे पेरीमीटर में वी आर एडिंग द लेंथ्स, सो दैट इज वी आर एडिंग 1 डायमेंशन। तो आंसर विल बी, अगर सेंटीमीटर में लेंथ है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, मीटर्स में लेंथ है तो मीटर्स में आंसर आएगा, किलोमीटर्स में है लेंथ तो किलोमीटर में आंसर आएगा, बिकॉज वी आर एडिंग द सेम डायमेंशन। बट हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 2 सेम डायमेंशंस। तो जब मल्टीप्लाई हो रही है तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर में यूनिट्स हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी फिगर। तो यहाँ पे अब आपने समझ लिया एरिया कैसे फाइंड करना है। आप किसी भी फिगर का हम एरिया ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जो आपके एवरीडे लाइफ का एग्जांपल है। अब जैसे आप लोग पेंटिंग्स बनाते होगे, स्कूल में सबके ड्राइंग पीरियड भी होता है ना, तो आप ड्राइंग शीट्स में पेंटिंग्स या ड्राइंग्स करते हो। तो फॉर एग्जांपल आप एक ड्राइंग शीट है, आप उसके ऊपर ड्राइंग बना रहे हो ना। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स टीचर्स बनवाते हैं तो आपका मन करता है चलो इसको फ्रेम भी करवा लेते हैं, या मम्मा कह देती बहुत सुंदर बनी तो इसको फ्रेम करा लेते हैं। तो आप मार्केट जाते हो उसको फ्रेम करवाने के लिए। अब फ्रेम यहाँ पे लगेगा ना आउटर साइड पे, तो जहाँ पे आप फ्रेम करवाने जाओगे ना तो भैया कैसे फ्रेम के पैसे लेंगे, वो क्या कहते हैं, देखेंगे कि आपकी ये जो बाउंड्री है आपकी ड्राइंग शीट की कितनी है, जो टोटल लेंथ है बाउंड्री की, उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम का प्राइस होगा। कि वो कहेंगे हमारा जो फ्रेम है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर इतने रुपए का आता है, तो आपका जितना फ्रेम लगेगा उतने पैसे ले लेंगे। तो बाउंड्री के लिए क्या यूज होता है, पेरीमीटर। सो लेंथ ऑफ बाउंड्री इज पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए कि कितना फ्रेम चाहिए, लेकिन आपने कितनी जगह पे पेंट किया या आपने कितनी जगह पे ड्राइंग बनाई है, दैट इज एरिया। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, एरिया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। सो एरिया इज द सरफेस इनसाइड अ बाउंड्री, और बाउंड्री की लेंथ क्या होती है, दैट इज पेरीमीटर। Okay, so this is the basic concept of area. Now we will apply this concept to other figures also. Okay, now rectangle का area it means क्या होता है, length. Area of rectangle is length into breadth into ब्रेथ, और लेंथ को हम स्मॉल में लिख देते हैं L एंड ब्रेथ को स्मॉल b। ओके, नाउ द नेक्स्ट शेप वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर इज अ पॉलीगन विद ऑल द साइड्स, 4-sided polygon with all the sides equal. Now square is also a kind of rectangle, क्योंकि rectangle में opposite sides equal होती हैं, इसमें भी opposite sides equal होती हैं, सारे angles 90 के होते हैं rectangle की तरह, है ना। तो this बस difference क्या है, सारी sides equal होती हैं। तो अगर ये length है rectangle की, लेकिन इसमें square में उसको क्या लेते हैं हम, side, तो जो breadth होती है वो भी side होती है, क्योंकि all the sides are equal, length breadth सब same होती है स्क्वायर में। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज
एरिया ऑफ स्क्वायर इज, अगर हम L इंटू बी ही लेके चले रेक्टेंगल की तरह, तो दैट इज, क्योंकि हमारी लेंथ भी क्या है, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो साइड ऑफ स्क्वायर. सो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड. और यूनिट्स क्या होती हैं साथ में? स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर को आई एम राइटिंग SQ डॉट शॉर्ट में. ओके, स्क्वायर यूनिट्स. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रायंगल. नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. Now triangle का area. Now I'm taking the example of a right angle triangle first. मान लो this is a triangle I'm taking. This is right angle triangle. It's ये इसका base है and this is its height. Okay. Now how to find area of a triangle? So what I do, ये मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एरिया बनता कैसे. जैसे ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन हम क्यों लेते हैं, आई एम टेलिंग यू, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे बना वो एरिया. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको रेक्टेंगल इससे फॉर्म कर रही हूँ. आई हैव मेड अ लाइन पैरेलल टू द बेस हियर एंड दिस हाइट पैरेलल टू दिस हाइट. सो सी ये और ये इक्वल, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया 90 डिग्री का एंगल. तो अगर ये B है तो दिस विल ऑल्सो बी B, दिस इज H, सो दिस विल ऑल्सो बी H. अब हमें पता है अगर ये रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट, है ना. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं समझ, अभी मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई एम राइटिंग. ओके, and we know there are two triangles, equal triangles. ये भी क्योंकि इसकी लेंथ है बेस है B, height is H and B and H. Okay, so it means there are two equal triangles in this rectangle. So area of this triangle will be half of area of rectangle. So area of triangle is half into base into height. Okay. This is how we get area of triangle, half into base into height. Okay, I hope you have understood. Now come to parallelogram. Now what is a parallelogram? जिसमें opposite sides equal भी होती हैं और parallel भी होती हैं. So this is the parallelogram. Now area of parallelogram is base. If this is base, and beta just remember one thing, height is always perpendicular 90 डिग्री पे. इसको हम हाइट नहीं ले सकते जो लाइन स्लांटिंग है. हाइट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स. ये ऑपोजिट साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज ऑलवेज बी टेकन height. Okay, तो base and let's say this is H, small h, so base into height. Now ये कैसे बना है? If you want to know कि how do we get this base into height, I have a separate video on that. You can go and see that video. Okay, base, क्योंकि अगर इसमें मैं आपको पूरा फॉर्मूला ये बताऊंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वीडियो विल बी टू लॉन्ग फॉर यू, और जो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए. ठीक है. सो दिस इज बेस इंटू हाइट, B इंटू H. नेक्स्ट we will take rhombus, sorry, area of a rhombus. Now what is a rhombus? Rhombus is also a type of parallelogram but will with all the sides equal. जो difference आपने देखा ना कि
स्क्वायर और पैरेलल में क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है, यही डिफरेंस होता है. स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल बट विद ऑल द साइड्स इक्वल. ऐसे ही रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द साइड्स इक्वल. ठीक है, वैसे टिल्टेड होता है पैरेललोग्राम की तरह बट साइड्स इक्वल होती है, यही डिफरेंस होता है. ऑल द साइड्स आर इक्वल. ओके, सो एरिया, अगर ये पैरेललोग्राम ही है सो इसका भी एरिया क्या होगा, एक तो इसका होगा बेस इनटू हाइट. ओके, और एक और फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इसका फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट एंड सेकंड फॉर्मूला इज जो डायगोनल्स के साथ है. डायगोनल्स, लेट्स टेक वन डायगोनल इज D1 and second diagonal is D2. okay, तो second formula क्या होगा, half into D1 into D2. so there are two formulas for area of rhombus. ये depend करता है आपको क्या दिया हुआ है questions में. अगर आपको base and height पता है then you will use this formula, and if you know the diagonals, बेस हाइट नहीं पता, आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिप करना चाहिए कि मुझे सेकेंड फॉर्मूला यूज करना, हाफ इंटू D1 इंटू D2. सो देर आर टू फॉर्मूलाज फॉर एरिया ऑफ रोम्बस, बेस इंटू हाइट एंड हाफ इंटू D1 इंटू D2. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ a trapezium. Now what a trapezium is, first of all, trapezium is a quadrilateral only जिसमें one pair of opposite sides is parallel. ठीक है, ये parallel का साइन होता है. ओके, these two sides are parallel. so इसको बेस, इस दोनों को बेस B1 B2 बोल सकते हैं, या इसको A और B बोल सकते हैं. लेट्स से इसकी लेंथ है A, दिस इज B, एंड अगेन मैंने आपको जैसे बताया हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइट ऑफ ट्रेपेजियम. व्हाट इज हाइट ऑफ अ फिगर, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट साइड्स, या फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड. Perpendicular from one vertex to the opposite side, that is the height of a figure. Okay, so area of trapezium is height into sum of parallel sides upon 2. Okay, height into, you can put the sign of into here, नहीं भी लगाओगे तो understood है, height into sum of parallel sides upon 2. so this is the formula for area of a trapezium. Again I am saying I'll make separate videos on how to make these formulas, कि ये formulas बने कैसे हैं, तो that you can see those in separate videos. okay, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. Then next comes area of a circle. एरिया ऑफ अ सर्कल. ना सर्कल तो आपको पता है ना, अ कर्व्ड लाइन, इनक्लोज्ड, जो क्लोज्ड कर्व है, ये रेडियस होता है इसका. अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट इज रेडियस. ठीक है, डायमीटर पता क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट passing through the center of circle and joining any two points on the circle, that is diameter. okay, now area of a circle is pi r square. now pi क्या है, pi is a it has a fixed value. pi की value या तो use करते हैं हम 22/7 और 3.14. तो if the value is not given तो आप 22/7 यूज करोगे, और अगर किसी क्वेश्चन में दिया होता है that you have to use this value 3.14, फिर आपको वही यूज करनी है.
पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू रेडियस आर स्क्वायर, अभी जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। एंड पाई की वैल्यू कैसे निकाली गई है, दैट इज सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। ये एक्चुअली दिस इज सेम फॉर ऑल द सर्कल्स। पाई की वैल्यू जो फाइंड की गई है ये 22/7 और 3.14, दैट इज सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर ऑफ एनी सर्कल। ओके, सो दीज आर द formulas for finding area of different shapes. Okay, I hope you have understood these well, and these are the formulas we have to use to find areas of different shapes. Okay, so now we will take the examples of each one of them one by one, so that आपको अच्छे से समझ आ जाए. Now first we will take rectangle. Find the area of, now first of all we are taking a rectangle with length 7 centimeter and breadth 4 centimeter. Now area हमें length भी दिया हुआ है, breadth is also given. How to find the area? We will just take this formula. क्या होता है area of rectangle? Length into breadth. So length is given 7 centimeter and यहाँ पे आप centimeter लिख भी सकते हो, or you can write down later on, into 4 breadth. So 7 4s are 28 and units क्या होंगे, square centimeter. So this is the area of rectangle. Second, we will find area of a square with side 9 meter. Okay, so area of a square, is equals to side into side. We will just take the formula and put the value here. Now side is 9 meter, 9 into 9 81. Now क्योंकि यहाँ पे units क्या मीटर में, so area का unit क्या होगा, square meter. Okay. Now next we are taking a triangle. Find the area of a triangle with base 12 centimeter and its corresponding height 6 centimeter. Now ये corresponding का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं. अब देखो, if this is a triangle, अब इसमें अगर ये बेस गिवन है, now बेस यहाँ पे 12 है, तो इसकी corresponding height will be ये जो इसका सामने वाला वर्टेक्स है उससे जो परपेंडिकुलर है, दैट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. क्योंकि वी कैन टेक दिस ऑल्सो बेस, और कभी ये भी बेस हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी अ बेस, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी हाइट. अब अगर ये बेस लिया है तो हाइट हमें ये लेनी है, वी कान टेक दिस हाइट. या ये भी बेस हो सकता है तो इधर से परपेंडिकुलर आएगा, दैट विल बी द हाइट. तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स जो बेस है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, दैट इज द हाइट गिवन. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स द परपेंडिकुलर ऑन द साइड विच इज गिवन एज बेस. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल
is equals to half into base into height. Half, base is 12 and height is 6. Now 2 ones are 2, 2 6, 2 6 are 12, so 6 6 are 36 square centimeter, because centimeter, so area will be square centimeter. Okay. Now next we will take the example of parallelogram. Area of a parallelogram with base 7 centimeter and its corresponding height 5 centimeter. Now here also same thing, जैसे ट्राइंगल में भी मैंने आपको समझाया corresponding का मीनिंग क्या है. In this also, if we are taking a parallelogram, if we are taking this base, तो corresponding height will be the perpendicular on this side. And if this is the base taken, then perpendicular should be from here to here. Okay? So corresponding height means the height या perpendicular on the given side जो base दिया हुआ है. So that is the corresponding height. Okay? Area of parallelogram, that is equals to base into height. So 7 into 5, 35 square centimeter. Okay, it's so easy. अब जस्ट आपको फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, ठीक है. और अगर इसीलिए मैंने आपको कहा है आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ दीज फॉर्मूलाज आर मेड, तो आप वो भी देखो, ताकि अगर आप फिर आप भूलोगे नहीं कभी फॉर्मूला, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फिगर का ये एरिया का फॉर्मूला बना कैसे है. तो अगर आपको नहीं याद, आपको फट से कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज rhombus. Find the area of a rhombus whose now I'm base and height वाला I am not taking, क्योंकि that will be same as parallelogram कि base given है, height given है rhombus का, तो you will just multiply base into height and you will get the area. तो I am taking the second one जिसमें diagonals are given, whose two diagonals are 4.5 centimeter and 6 centimeter. Now area of rhombus, now we know कि यहाँ पे हमें diagonals given है, तो we will have to use the second formula. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ इंटू d1 इंटू d2. सो हाफ इंटू d1 is 4.5, d2 is 6. Now 2 ones are 2, 6 भी इवन नंबर है, 2 3s are 6 and 4.5 into 3 करेंगे, 5 3s are 15, 3 4s are 12, 12 and 1 13. So 13.5 centimeter into centimeter, units will be square centimeter. Okay? I hope you have understood well. Now
Next is area of trapezium. Now find the area of a trapezium with with 7 centimeter and 12 centimeter as its two parallel sides and height is 8 centimeter. Now we will again put area of trapezium का फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बेटा जब भी आपको कुछ फाइंड करना है एरिया का, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. दैट इज अ मस्ट. फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बिना नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे. हाइट इंटू a plus b upon 2. Now height is 8 centimeters into a is 7 centimeter plus b is 12 centimeter upon 2. Now 8 into 19 upon 2. 2 ones are 2, 2 fours are 8. So 70, 19 fours are 76 square centimeter is the area of this trapezium. Understood? So this is how we can find area of trapezium. Now next one is finding area of a circle. Area of a circle with diameter 7 centimeter. Okay. Now given diameter, so first of all we will write diameter of circle is equals to 7 centimeter. Therefore find the radius first, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत है. रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, रेडियस क्या होता है पता आपको? डायमीटर अपॉन 2. रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, सो 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर. आई एम नॉट जस्ट 7 अपॉन 2 को आप 3.5 भी लिख सकते हो, पर उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो इट्स बेटर वी विल कीप इट इन फ्रैक्शन ओनली. So area of circle is equals to pi r square. अब इसमें हमें कुछ नहीं अगर बोला हुआ कि पाई की कौन सी वैल्यू लेनी है, तो वी विल ऑलवेज यूज 22 अपॉन 7. सो 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस इज, दो बार लेंगे 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, क्योंकि r स्क्वायर है. नाउ यहाँ अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. नीचे 7 है, 7 वन ज़ा, ऊपर भी 7 है, 7 वन ज़ा 7. ना ऊपर 22 है, नीचे 2 बार 2 है, तो 22 इज़ एन इवन नंबर. 2 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा. 2 वन ज़ा 2. अब नीचे 2 बस बचा है, ऊपर 11 एंड 7 है, तो वी कांट कैंसिल एनीथिंग, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो 11 7 ज़ा 77 अपॉन 2. नाउ वी कैन चेंज इट इनटू डेसिमल. 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 38.5. क्योंकि सेंटीमीटर में है तो एरिया विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एरियाज ऑफ डिफरेंट फिगर्स if we are given the sides or the radius in circle. Okay, so this was all about today's class. So I hope you have understood the concept of area. So this was with a basic
बेसिक्स अबाउट एरिया. And again I'm telling you कि आपको मैं different, I will make a video on word problems on area which is very important. So do see that video, and if you want the formulas कि कैसे बने हैं, see that, watch that video also. That is also very important क्योंकि कभी कभी आपको वो भी as question आ जाता है. ठीक है कि find the area of this trapezium, find the area of this parallelogram. तो आपको ABC में दी हुई sides and you have to find the area. Okay, so that's all for today. If you like my video, do like, share and subscribe, and thank you.